हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं रोहन कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आग से माल जल जाती है तो उसका जर्नल हम कैसे बनाते हैं। जब आग से माल जल जाती है फ्रेंड्स, जैसे हमने लिख रखा है कि प्रश्न में पूछ दिया रहता है कि आग से 10,000 की माल नष्ट हो गई, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है कि नहीं, कि यह बीमियत माल है कि नहीं, इसका इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं। तो हम दो बातें देखेंगे। पहला तो इंश्योरेंस हुआ होना चाहिए, है या नहीं है। यदि नहीं है तो हमें दो जर्नल बनाने होते हैं। यदि प्रश्न में ऐसा दिया हुआ हो कि आग से 10,000 का माल नष्ट हो गया, तो हम सिर्फ दो जर्नल बनाएंगे। यदि इंश्योरेंस नहीं किया गया हो तो हम सबसे पहले बनाएंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से। लॉस बाय फायर को किस लिए डेबिट करेंगे? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स प्रॉफिट। तो ये लॉस है, इसलिए डेबिट किए इसको। टू आग लग जाने से हमारी माल जल गई, और जल गई तो हम यहाँ पे परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट पूरे 10,000। अब हम परचेज किस लिए लिखे हैं तो आपको याद होगा, जब ये माल आप खरीदे थे तो आप परचेज को डेबिट किए थे, परचेज अकाउंट डेबिट किए थे। और टू में कैश, यदि नकदी आप खरीद के लाए होइएगा तो टू कैश अकाउंट आप किए होइएगा। याद है आपको कि जब आपने माल खरीदा था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। अभी वही माल जल गया है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके उस खाता के बंद किए हैं, उसी खाता को खत्म किए हैं। ये हुई जब हमारी इंश्योरेंस नहीं हुआ होगा तब। और जब प्रश्न में ऐसा दे दिया हुआ है कि बीमियत माल का नुकसान हुआ है, ये जो 10,000 का माल लॉस हुआ है ये बीमा कराया हुआ था, तो ऐसा कंडीशन में हम तीन जर्नल बनाते हैं। पहले तो नहीं हुआ है तो पहला तो लॉस बाय फायर का एंट्री बनेगा, और दूसरा ये पूरे हमारे लिए लॉस है। ये पूरा के पूरा हमारे लिए लॉस है, क्योंकि यह आग लग जाने से हमारा नुकसान हुआ है। तो ये पूरा के पूरा 10,000 रुपया हमारे लिए लॉस है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे पूरा 10,000 रुपया से। और टू, ये लॉस बाय फायर का जो हमने नया खाता खोला था, इस खाता को क्रेडिट करके अब बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेबिट था, क्योंकि हमने डेबिट करके इसका खाता खोला था। अब क्रेडिट करके इसको बंद करेंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट 10,000, क्योंकि जब हमने हमारा लॉस हुआ था तब इसको हम डेबिट किए थे। अब जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में समझ लिए हैं, इसके जगह पे आप प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिए हैं, तो इसका डेबिट रहना उचित नहीं है। अब इसको हम बंद करके इस जो खाता खोले हैं इसका खाता का मुंह बंद कर देंगे, मुंह मिला देंगे। ये हुई जब हमारा आग लग जाने से जो माल नष्ट हुआ है वो माल का बीमा नहीं हुआ था। अब हमारे पास प्रश्न ये आ जाता है कि जब बीमा हुआ हो तब क्या हम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। जब इंश्योरेंस किया गया होता है तो सबसे पहले तीन टाइप में हमारा क्वेश्चन बनता है। पहला टाइप में हम ये जर्नल बनाते हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका एंट्री क्या होगा, और फिर दूसरा में यदि हम इंश्योरेंस कराए हुए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी पर हम क्लेम करेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी हमें जितनी की पॉलिसी होगी उतना हमें देगी।
दूसरा में हम इंश्योरेंस करते हैं और तीसरा में जितना रुपया हमें मिलता है उसका एंट्री करते हैं। कभी कभी प्रश्न में जो प्रश्न ऐसा पूछ दिया रहता है कि सिर्फ लॉस, जो आग लग जाने से माल, सिर्फ उसी का एंट्री बनाइए, तो सिर्फ हम उसी का एंट्री बनाकर छोड़ देंगे। यदि प्रश्न में ऐसा दिया रहेगा कि हम दावा किए हैं, दावा स्वीकारा गया है, तो हम इसका भी एंट्री बनाएंगे। और यदि पैसा रिसीव की बात कही गई होगी तब हम इस सब का, यानी जिस तरह से क्वेश्चन में पूछेगा उसी तरह से हम उसका जवाब भी देंगे। आइए देखते हैं, जब इंश्योरेंस कराते हैं तो सबसे पहले हमें लॉस का एंट्री बनाना होता है, तो वही लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 और टू हमारा माल जल गया है तो परचेज लिखेंगे। अभी हमने बताया कि परचेज को क्रेडिट किस लिए किया हूं, तो ये दोनों 10,000 से हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपनी पे क्लेम करेंगे और कंपनी हमें दावा की स्वीकृति देगी। तो अब प्रश्न उठता है, क्या दावा पूरा कंपनी द्वारा स्वीकारा गया है या कुछ आंशिक रूप से स्वीकारा गया है? यदि पूरा स्वीकारा गया है तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, क्लेम्स या कंपनी अकाउंट को डेबिट करते हैं पूरा से। यदि पूरा स्वीकारा गया है तो पूरा से डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किस लिए किए हैं, क्योंकि जब हम क्लेम करेंगे तो क्लेम रिसीव करेगा। ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये क्लेम रिसीव कर रहा है इसलिए डेबिट किए हैं। और टू, किस चीज के लिए हमने क्लेम किया है, तो लॉस बाय फायर के लिए, तो लॉस बाय फायर लिख देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट। ये हुई कि जब पूरा स्वीकृति दे दिया हो, जब पूरा कह दिया हो कि हमें यही, कि जब इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा स्वीकार लिया हो तब। और जब पूरा नहीं स्वीकारा जाता है तब हम कैसे जर्नल बनाएंगे। हम जब पूरा स्वीकारा गया है तो पूरा पैसा भी दे देगा, तो अगला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डी, और बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा। और टू, जो हमने इंश्योरेंस कंपनी को देनदार बनाया था, अब वो मुझसे पैसा ले लिए हैं तो उसको खत्म करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम्स या कंपनी अकाउंट, जो आप इस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्लेम भी लिख सकते हैं और कंपनी भी लिख सकते हैं। हाँ, तो जब हम इंश्योरेंस क्लेम किए तो पैसा में पूरा मिल गया, लेकिन कभी कभी प्रश्न में ऐसा दिया हुआ रहता है कि पूरा पैसा नहीं मिला, कंपनी ने कुछ ही स्वीकार किया है। तो जब कुछ ही स्वीकार करते हैं तो दो टाइप में प्रश्न दे दिए रहते हैं। जब स्वीकार करने के संबंध में कभी कभी स्वीकृति अमाउंट से ही क्लेम करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे 10,000 का माल है तो 10,000 में मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी 7,000 हमारा स्वीकार किया और 3,000 नहीं किया, तो 3,000 नहीं किया, यह हमारे लिए लॉस हो गया, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। तो कभी कभी प्रश्न में ऐसा दे दिया रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया और उसने 7,000 ही स्वीकार किया। तो यदि ऐसा प्रश्न में दे दिया हो तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी जितना से क्लेम किए हैं उतना ही से डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे जितना से नहीं मिला। यानी कि ये हमारे लिए लॉस है और लॉस है इसलिए हमने इसको डेबिट किया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है, इसको डेबिट कर देंगे। और टू, जो हमने लॉस बाय फायर का खाता खोला था उसी के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो अब इसका तो काम खत्म हो गया,
क्योंकि जो हमने लॉस माना था वो क्लेम भी कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी डाल दिए, तो अब ये काम खत्म हो गई। तो अब लॉस बाय फायर को क्रेडिट कर देंगे पूरे 10,000। और जब पैसा मिलेगा तो पैसा हमें कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा 7,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने 7,000 ही स्वीकार किया है, तो 7,000 रुपया हमें मिलेगा। और 2, जो हमने इंश्योरेंस कंपनी को देनदार बनाया था, अब उसको हम ले लिए हैं पैसा, तो इंश्योरेंस कंपनी को खत्म करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम अकाउंट पूरे 7,000 से हो जाए। इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ क्रेडिट किस लिए कहते हैं किए हैं, क्योंकि ये पैसा दे रहा है, और पैसा जो ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये पैसा गिव कर रहा है, दे रहा है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। अब कभी कभी प्रश्न में ऐसा दिया रहता है कि इंश्योरेंस पूरा पैसा से किया गया, तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि प्रश्न में ऐसा लिख दिया हुआ है कि दावा किया गया, सीधा दावा किया गया हो, ऐसा ही प्रश्न में दिया हुआ है, और अगले स्टेप में दिया हुआ है कि 7,000 रुपया ही प्राप्त हुआ और बाकी रुपया नहीं प्राप्त हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे जर्नल बनाएंगे। तो वैसी कंडीशन में हम पूरा जितना से इंश्योरेंस कराते हैं, दावा जितना से करते हैं, उतना से एंट्री बना देंगे। इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम को पूरा 10,000 से डेबिट करेंगे। और 2, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट पूरे 10,000, क्योंकि 10,000 से तो लॉस बाय फायर होगा। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किस लिए किए, क्योंकि ये क्लेम रिसीव कर रहा है, और ये पर्सनल अकाउंट है, तो क्लेम जो रिसीव करेगा, डेबिट द रिसीवर, तो इसको डेबिट किए। और लॉस बाय फायर को क्रेडिट किस लिए किए, क्योंकि जब लॉस हुआ था तो इसलिए हम इसको डेबिट किए थे। अब उस लॉस को हमें कंपनी द्वारा क्लेम कर दिया गया है, तो इस लॉस को खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट कर दी। अब तीसरा स्टेप में पैसा हमें मिलेगा, तो पैसा मिलते टाइप में ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनी ने 7,000 रुपया ही दिया है और बाकी पैसा नहीं दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 7,000। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,000 रुपया। और जो उतना से नहीं मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस को उतना से डेबिट करेंगे, क्योंकि जितना नहीं मिला है वो हमारे लिए लॉस है, और जो लॉस है उसको हम डेबिट करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए 3,000 रुपया से ये भी डेबिट हो जाएगा। और 2, ये पैसा दे कौन रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी अभी डेबिट है, तो अब क्रेडिट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम अकाउंट पूरी 10,000 से हो जाएगा। ये पूरा 10,000 से हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट किस लिए हुआ, क्योंकि ये हमें पैसा दे रहा है, ये गिवर है, तो ऐसी कंडीशन में बनाई हुई रहती है। कभी कभी क्लेम पूरा से किया रहता है, कभी कभी क्लेम जितना से स्वीकारा जाता है उतना ही से किया जाता है। तो आपको कौन सी बनानी है, तो लॉजिकली यदि हम बात करें तो हम कंपनी पे क्लेम करेंगे, तो वो उसी समय अप्रूवल नहीं देती है कि आपका क्लेम कितना स्वीकारा गया। तो आप सीधी सी बात है कि आप ये जर्नल बनाइए कि क्लेम हमने पूरा से किया, और पैसा जब मिलेगा तब हम प्रॉफिट एंड लॉस में उस टाइप से ट्रांसफर कर देंगे। इसका नारेशन हम सिर्फ यही लिखेंगे जितना हम बनाएंगे, बीइंग एंट्री फॉर लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। इसमें हम जितना जर्नल बनाए हैं सभी जर्नल के नारेशन में आपको एक ही बात लिखनी है, बीइंग एंट्री फॉर लॉस बाय फायर।
तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही सीखे हैं कि जब आग लग जाने से माल नष्ट हो जाती है तब हम क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि अकाउंट से संबंधित यदि मैं जब भी वीडियो डालूं, नया वीडियो डालूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे न्यू वीडियो को देख सके। यदि हम जर्नल आपको सही से समझा दिए हैं, यदि आपको जर्नल सही से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमारे साथ इसको जर्नल में हमारे 3 या 4 या 5 पार्ट में ये जर्नल बनेगी। हम जर्नल को एक एक करके देखेंगे, सभी जर्नल पे डिस्कस करेंगे, हर टाइप का जर्नल को हम देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा।